वेलकम टू माय चैनल एंड माय नेम इज़ अंजू। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैनवा में एलिमेंट्स कितने हैं और इन एलिमेंट हम यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, अपने क्रिएटिव्स के अंदर। प्लस हम टेक्स्ट के बारे में जानेंगे, इसमें टेक्स्ट कितने प्रकार के हैं, इनको इफेक्ट कैसे देना है, इनको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक ब्लैंक कैनवास लिया है। अब इस ब्लैंक कैनवास पे हम अपने जो भी एलिमेंट्स हैं उसको आपको शेयर करेंगे, ओके। तो सबसे पहले मैंने एलिमेंट सेक्शन में गई और अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले आता है रिसेंटली यूज्ड, मतलब आपने जितने भी एलिमेंट्स अभी तक यूज़ किए हैं वो सब इसी के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद आता है मैजिक रिकमेंडेशन। मैजिक रिकमेंडेशन मतलब अगर आपने कोई एलिमेंट एक बार यूज़ कर लिया तो वो क्या करता है, वो कैनवा आपको मल्टीपल सेम टाइप के और उससे थोड़ा सा और यूनिक आपको एलिमेंट्स सजेस्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फीचर्ड एलिमेंट्स में ये बेसिकली ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका इस्तेमाल एक तरीके से, ये वैसे इसमें कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं, ठीक है। तो आप जब भी यूज़ करें उसको ध्यान में रखें। प्लस जब भी आप एलिमेंट को यूज़ करें आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कई बार आप एक एलिमेंट की जगह 2-3 एलिमेंट को एक साथ मर्ज करके या ग्रुप करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये रीच आउट फॉर सपोर्ट, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे आप किसी डॉक्टर के लिए अगर आप ड्यूटी बना रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रीच आउट फॉर आवर सपोर्ट। फिर उसके बाद आता है, ये आप इस सेक्शन में देख सकते हैं, ढेर सारे आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ये बेवरेज हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठीक है। और ये एक मैन है। और ये एनिमेटेड एलिमेंट का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ये एक तरीके से पार्टी टाइप के, अगर आप कोई क्रिएटिव बना रहे हो जिसमें कि कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब एक ये है एक एनिमेटेड या मूविंग पर्सन, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कैनवा के ज़रिए एक स्टोरी टेलिंग वीडियो बना सकते हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। आप ब्रांड के लिए एक एनिमेटेड स्टोरी टेलिंग बना सकते हैं, बहुत अच्छा। और ये भी देखिए, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, क्योंकि कैनवा के पास इससे रिलेटेड और भी एलिमेंट्स थे तो उसने मुझे सजेस्ट कर दिया मैजिक रिकमेंडेशन के थ्रू। तो जैसे मैं शी वॉल पर क्लिक करूँगी, अब ये देखिए मुझे ढेर सारे एनिमेटेड उसी कैरेक्टर के, मतलब उसी तरीके के और भी एलिमेंट्स मुझे यहाँ पे शो करने लगे। अब ये देखो, ये हैं, ओके, ये कॉम करते हुए। तो ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। स्टिकर्स की, ओके, स्टिकर्स में आपको मिल जाएंगे एरो स्टिकर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होंगे जो कि वो जिनके क्रिएटिव्स में आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें इंडिकेट करनी होंगी, तो उसके लिए आप एरो का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो एनिमेटेड एरो हैं ये बहुत ही दिखने में सुंदर लगते हैं। वैसे तो एरो तो आप कैसे भी बना सकते हो, लेकिन ये जो एनिमेटेड एरो हैं ये बहुत ही सुंदर लगता है और किसी का भी आई अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। फिर आता है वर्ड स्टिकर्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये भी दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं और आपको जितने भी इसमें मिल रहे हैं आप उनका ध्यान से उसको समझ के अपने क्रिएटिव के अकॉर्डिंग जो पर्पज़ है क्रिएटिव का उसको पूरा कर सकते हैं। फिर उसके बाद फूड स्टिकर भी बेसिकली आपको, जब अगर आप बेवरेज कंपनी या फूड कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें आप इनके इस्तेमाल करके, इन सभी एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके आप क्रिएटिव्स को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फिर आता है सेप स्टिकर्स का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो कई चीज़ों में। वैसे कई इसमें तो एनिमेटेड ही हैं। तो बेसिकली बहुत ही, जब भी आप कोई ग्राफिक बनाओगे तो MP4 में ही डाउनलोड करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये एनिमेटेड है। तो ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे जब भी आप कोई भी क्रिएटिव बनाओगे इसका इस्तेमाल करके। फिर आते हैं इमोजी स्टिकर्स का भी इस्तेमाल आप किसी इमोशंस को दिखाने के लिए कर सकते हो, कि जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ ये जो है आश्चर्यचकित है, ये इमोजी है जो कि हंसते हुए है दिख रहा है, ये इमोजी जो है ये गुस्से में दिख रहा है, ठीक है। और ये एक लविंग इमोजी है, ठीक है। और ये क्लैपिंग इमोजी है। तो इस तरीके से आप इमोशंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए आप इन सभी इमोजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है फेस्टिव स्टिकर्स, ठीक है। फेस्टिव स्टिकर्स में चलिए एक्सप्लोर करते हैं फेस्टिव स्टिकर्स क्या आते हैं। ओके, फेस्टिव स्टिकर्स में, ओके, अगर कोई फेस्टिवल्स हैं, बेसिकली भारत में तो इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो आप इन सभी स्टिकर्स का इस्तेमाल करके अपने फेस्टिवल्स के क्रिएटिव्स को बहुत ही इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो आने वाले क्रिएटिव्स को आप इनका इस्तेमाल करके और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो।
फिर आया कन्फेटी स्टिकर्स। ओके, तो ये बेसिकली होते हैं सेलिब्रेशन के लिए। आप कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो, कोई फेस्टिवल्स है जिसमें सेलिब्रेशन का कुछ इंगेजमेंट आपको दिखाना है, ठीक है, न्यू ईयर है, ठीक है, तो उस तरीके की चीज़ों के लिए, बर्थडे पार्टी है, तो फिर आप इन सभी स्टिकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद सोशल मीडिया स्टिकर्स। सोशल मीडिया स्टिकर्स के तो आप इन सभी स्टिकर्स का इस्तेमाल आप जब भी अपने पोस्ट में किसी सोशल मीडिया चीज़ को दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर स्टिकर में आके आप चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे स्टिकर्स मिले हैं, तो आप इनका इस्तेमाल करके अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जो हैं क्रिएटिव्स, उनको आप ब्यूटीफाई कर सकते हैं। और ये जो है ये ट्रेंडिंग है, मतलब ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये वो स्टिकर्स हैं जिसका कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्रेंडिंग, ठीक है। कई बार ये भी होता है कि आप जो स्टिकर सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उनको भी ये ट्रेंडिंग में दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लिए स्टिकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टिकर्स के बाद है कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन में चीज़ें इसे मैंने कभी यूज़ तो नहीं किया है, लेकिन आप एक बार ज़रूर। ये क्या है, ये क्या है, वैसे ये भी बहुत ही सुंदर है। आप इसका इस्तेमाल करके बहुत ही एस्थेटिक लुक वाले क्रिएटिव्स बना सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही सुंदर है, लेकिन चूँकि आपको देखना होगा कि आपका पर्पस क्या है, वो उससे पूरा हो रहा है कि नहीं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इन सभी का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो स्टिकर्स की कोई कमी नहीं है, आप जितने चाहो उतने इस्तेमाल कर सकते हो। एस्थेटिक लुक वाले बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें आप तैयार करते हैं। डुओ कलर अवतार, ठीक है, डुओ कलर अवतार में ये स्केच वाले जो कैरेक्टर हैं उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं स्टिकर्स की। ओके, स्टिकर्स में आपको मिल जाएंगे एरो स्टिकर्स। एरो स्टिकर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होंगे जो कि वो जिनके क्रिएटिव्स में आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें इंडिकेट करनी होंगी, तो उसके लिए आप एरो का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो एनिमेटेड एरो हैं ये बहुत ही दिखने में सुंदर लगते हैं। वैसे तो एरो तो आप कैसे भी बना सकते हो, लेकिन ये जो एनिमेटेड एरो हैं ये बहुत ही सुंदर लगता है और किसी का भी आई अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। फिर आता है वर्ड स्टिकर्स। वर्ड स्टिकर्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये भी दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और आपको जितने भी इसमें मिल रहे हैं आप उनका ध्यान से उसको समझ के अपने क्रिएटिव के अकॉर्डिंग जो पर्पज़ है क्रिएटिव का उसको पूरा कर सकते हैं। फिर उसके बाद फूड स्टिकर। फूड स्टिकर भी बेसिकली आपको जब अगर आप बेवरेज कंपनी या फूड कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें आप इनके इस्तेमाल करके, इन सभी एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके आप क्रिएटिव्स को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फिर आता है शेप स्टिकर। शेप स्टिकर्स का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो कई चीज़ों में, वैसे कई इसमें तो एनिमेटेड ही हैं। तो बेसिकली बहुत ही जब भी आप कोई ग्राफिक बनाओगे तो MP4 में ही डाउनलोड करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये एनिमेटेड है तो ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे जब भी आप कोई भी क्रिएटिव बनाओगे इसका इस्तेमाल करके। फिर आते हैं इमोजी स्टिकर्स। इमोजी स्टिकर्स का भी इस्तेमाल आप किसी इमोशंस को दिखाने के लिए कर सकते हो, कि जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ ये जो है आश्चर्यचकित है, ये इमोजी है जो कि हंसते हुए दिख रहा है, ये इमोजी जो है ये गुस्से में दिख रहा है, ठीक है, और ये एक लविंग इमोजी है, ठीक है, और ये क्लैपिंग इमोजी है। तो इस तरीके से आप इमोजीज़ को, इमोशंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए आप इन सभी इमोजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है फेस्टिव स्टिकर्स, ठीक है। फेस्टिव स्टिकर्स में चलिए एक्सप्लोर करते हैं फेस्टिव स्टिकर्स क्या आते हैं। ओके, फेस्टिव स्टिकर्स में ओके अगर कोई फेस्टिवल्स हैं, बेसिकली भारत में तो इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो आप इन सभी स्टिकर्स का इस्तेमाल करके अपने फेस्टिवल्स के क्रिएटिव्स को बहुत ही इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो आने वाले क्रिएटिव्स को आप इनका इस्तेमाल करके और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो। फिर आया कन्फेटी स्टिकर्स। ओके, तो ये बेसिकली होते हैं सेलिब्रेशन के लिए। आप कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो, कोई फेस्टिवल्स है जिसमें सेलिब्रेशन का कुछ इंगेजमेंट आपको दिखाना है, ठीक है, न्यू ईयर है, ठीक है, तो उस तरीके की चीज़ों के लिए, बर्थडे पार्टी है, तो फिर आप इन सभी स्टिकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद सोशल मीडिया स्टिकर्स। सोशल मीडिया स्टिकर्स के तो आप इन सभी स्टिकर्स का इस्तेमाल आप जब भी अपने पोस्ट में किसी सोशल मीडिया चीज़ को दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर स्टिकर में आके आप चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे स्टिकर्स मिले हैं, तो आप इनका इस्तेमाल करके अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जो हैं क्रिएटिव्स उनको आप ब्यूटीफाई कर सकते हैं। और ये जो है ये ट्रेंडिंग है, मतलब ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये वो स्टिकर्स हैं जिसका कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्रेंडिंग, ठीक है।
कई बार ये भी होता है कि आप जो स्टिकर सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उनको भी ये ट्रेंडिंग में दिखा सकता है। तो इस तरीके से आप अपने लिए स्टिकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टिकर्स के बाद है कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन में चीज़ें इसे मैंने कभी यूज़ तो नहीं किया है, लेकिन आप एक बार ज़रूर। ये क्या है, ये क्या है? वैसे ये भी बहुत ही सुंदर है, आप इसका इस्तेमाल करके बहुत ही एस्थेटिक लुक वाले क्रिएटिव्स बना सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही सुंदर है, लेकिन चूँकि आपको देखना होगा कि आपका पर्पस क्या है, वो उससे पूरा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इन सभी का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो स्टिकर्स की कोई कमी नहीं है, आप जितने चाहो उतने इस्तेमाल कर सकते हो। एस्थेटिक लुक वाले बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें आप तैयार करते हैं। डुओ कलर अवतार। ठीक है, डुओ कलर अवतार में ये स्केच वाले जो कैरेक्टर हैं उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स की। ठीक है, तो इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले तो नन है, फिर उसके बाद शैडो है। ठीक है, इस शैडो में भी आप ऑफ सेट कर सकते हो। ठीक है, ऑफ सेट आपको कैसे करना है, फिर डायरेक्शन ऑफ सेट का क्या होगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर ब्लर करना है, ठीक है, शैडो को, ये जो टेक्स्ट के पीछे जो आपको शैडो दिख रहा है उसको ब्लर करना है, फिर उसकी ट्रांसपेरेंसी को आपको ख़त्म करना है या उसको बढ़ाना है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर इफेक्ट है। फिर इसके बाद अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब भी आप कलर चेंज करें आपको हमेशा कलर पैलेट का ध्यान देना है। और अब बात आती है लिफ्ट। ओके, तो लिफ्ट में सबसे पहले हम रन कर देते हैं इसको। अब आते हैं लिफ्ट में। तो लिफ्ट में भी पीछे में एक थोड़ा सा शैडो टाइप का रहता है। ठीक है, या फिर ये कहने की कुछ एक ग्रेडियंट टाइप का इफेक्ट आ जाता है पीछे, तो आप इसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये भी देखने में बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से नन कर देते हैं। फिर उसके बाद हॉलो। हॉलो बेसिकली तब होता है जब आपका सिर्फ जो टेक्स्ट है वो बॉर्डर के रूप में दिखे। ठीक है, तो इसकी भी थिकनेस को आप कम या ज़्यादा कर सकते, देख रहे हो, जैसे मैंने थिकनेस को 0 पे 1 पे ले गया, ऐसे दिख रहा है, और 100 पे ऐसे दिख रहा है, और 50 में 32 में ऐसे। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट के इफेक्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आते हैं स्प्लाइस। स्प्लाइस में ऐसा होता है कि बॉर्डर प्लस आपको लिफ्ट का, मतलब हॉलो प्लस लिफ्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है। हॉलो प्लस लिफ्ट में आप इसकी थिकनेस को कम या ज़्यादा करो तो आपको समझ में आएगा कि आपको कैसा रखना है। ऑफ सेट। ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्शन क्या होगा, फिर उसके बाद कलर कॉम्बिनेशन आपको सिलेक्ट करना है। ये आप देख रहे हो कलर चेंज करने पे डिज़ाइन में कितना अंतर आ रहा है। फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं, सॉरी नन, इको में आएंगे तो हम लोग इस तरीके से, इको बेसिकली मतलब होता है मल्टीपल बैकग्राउंड में आपके डिज़ाइंस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं कि मल्टी लेयर बन जा रहा है पीछे में टेक्स्ट के। तो फिर हम इसमें भी डिज़ाइन को, मतलब जो डायरेक्शन है इको का, उसको हम चेंज कर सकते हैं। इसमें भी कलर चेंज करने का ऑप्शन है हमारे पास। फिर उसके बाद है ग्लिच। तो ग्लिच का भी इफेक्ट हम लोग चलिए देख लेते हैं। इसमें बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे। इसमें आपको स्काई ब्लू और रेड और स्काई ब्लू और पिंक इसका कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, इसका भी डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है। अब बारी आती है नियॉन की। तो नियॉन जो है इफेक्ट वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये एक तरीके से आपके टेक्स्ट को बहुत ही ज़्यादा उभार के लाता है। तो अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही डार्क है या डार्क है तो आप नियॉन कलर का ज़रूर इस्तेमाल करें। और नियॉन में भी अगर वाइट येलो मतलब लाइट कलर के इस्तेमाल करेंगे तो इसमें क्या है, आपका जो टेक्स्ट है वो बहुत ही उभर के आएगा। जैसे कि ब्लैक। ठीक है, ब्लैक देखिए उतना नहीं पता चल रहा है। अभी मैं इसको बैकग्राउंड को जो है ब्लैक कर देती हूँ। ठीक है, तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए जैसे बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, ये जो नियॉन इफेक्ट है टेक्स्ट के ऊपर ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर अब हम इस टेक्स्ट का चेंज करेंगे कलर, तो ये देखिए अब हम जितने भी नियॉन कलर चेंज ले रहे हैं ये सभी
बहुत ही उभर के आ रहे हैं। तो इसलिए नियॉन कलर का इस्तेमाल करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा डार्क हो और जो आपका टेक्स्ट का जो कलर है वो हल्का लाइट हो। ओके, तो अब चलिए फिर से इफेक्ट में आते हैं। नियॉन लेते हैं, सॉरी नियॉन नहीं, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड बेसिकली क्या होता है, आपके टेक्स्ट के पीछे एक बैकग्राउंड बन जाता है, बैकग्राउंड कलर। तो इस बैकग्राउंड कलर को भी आप राउंड में दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसका स्प्रेडनेस कितना कम ज़्यादा आप कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हो, फिर इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। मैंने इसका कई बार इस्तेमाल किया है। जब आपको लगता है कि आप अलग से कोई पैच नहीं डालना चाहते, या कोई जैसे कई बार टेक्स्ट होता है विजिबल नहीं हो पाता अच्छे से, लेकिन आपको चाहिए कि आपके जो ऑडियंस है उस पर ध्यान दें, जो आप लिखना चाहते हो। जैसे अप्लाई नाउ बटन है या फिर और ऐसे कुछ टेक्स्ट बटन होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनको उभार के लाना है अपने ग्राफिक में, तो आप इस इफ़ेक्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये बहुत ही अच्छा लुक देता है, ठीक है। अब इसके बाद है कौन, ओके पहले इसको रिमूव कर देते हैं इफेक्ट को। ओके, उसके बाद ये है नन शेप, ठीक है। शेप में ये नन है और ये है कर्व। कर्व में इसका भी इस्तेमाल मैंने बहुत किया डिज़ाइन में, ये मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने डिज़ाइन को कर्व दे सकते हैं। तो कर्व में भी आप लेफ़्ट टू राइट, अपर साइड, लोअर साइड अपने टेक्स्ट को ले जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका इस्तेमाल कई बार किया है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके टेक्स्ट, आपके डिज़ाइन में बहुत ही अच्छा एक इफ़ेक्ट ला के देगा। जैसे मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया इस सेम टेक्स्ट को। अब इसको मैं अगर फ्लिप कर दूँ, फ्लिप का ऑप्शन ऐसा नहीं है, ओके। तो इसको मैं यहाँ से ये मैंने किस तरीके से एक सर्कल, पूरा सर्कल तो नहीं है, ओवल दिख रहा है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी इस तरीके से आप इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं और इस तरीके से आप इफ़ेक्ट डाल सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। ओके, तो अभी आते हैं अपन, ओके तो सबसे पहले टेक्स्ट लेते हैं। ओके, तो अब हम एनिमेशन के ऊपर चलते हैं। तो हम अब टेक्स्ट का एनिमेशन करेंगे। वैसे तो पेज का भी होता है, देखिए अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं तो पेजेस का भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम टेक्स्ट का करते हैं। तो इसमें है सबसे पहले टाइपराइटर। तो जैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे एक टाइपराइटर इफेक्ट आ जाएगा आपके टेक्स्ट में। फिर ये एसेंड, एसेंड में क्या है, नीचे से ऊपर की ओर आपका टेक्स्ट आएगा। फिर है शिफ्ट, शिफ्ट में इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन कुछ इसमें पेड हैं। तो इसमें क्या है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं आपका जो टेक्स्ट है वो आएगा। फिर इसके बाद मर्ज, ठीक है, आप लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट अपने टेक्स्ट को ला सकते हैं। फिर ब्लॉक, तो ब्लॉक में इस तरीके से इफेक्ट आएगा आपके टेक्स्ट पे। फिर बर्स्ट, बर्स्ट में आप क्या है, आपके हर एक टेक्स्ट एक तरीके से धीरे धीरे करके सामने आएगा। इसकी इंटेंसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये पेड है तो ये आपको करने नहीं देगा। फिर है बाउंस, बाउंस में इस तरीके से इफेक्ट आएगा। फिर रोल में ये इफेक्ट है। स्टेक में इस तरीके से इफेक्ट है। स्प्रेड में इस तरीके से इफेक्ट है। क्लैरिफाई, इसमें एक इस तरह से इफेक्ट है। फिर राइज, फिर वाइप, ब्लर, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा दे रही हूँ ये सारे इफेक्ट। ब्रीथ, बेसलाइन, ड्रिफ्ट, टेक्टोनिक, टम्बल, neon, स्क्रैपबुक, स्टॉम्प, ये रोटेट, ये फ्लिकर, पल्स, विगल। तो ये कुछ इफ़ेक्ट थे आपके टेक्स्ट के लिए। पेजेस के लिए भी इफेक्ट है। जैसे अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं तो ये पूरे पेज के ऊपर ही आपको इफेक्ट डाल के देगा, ठीक है। तो इसमें भी सब है तो वही,
आप इसको देख सकते हो एक बार, ठीक है। ओके, तो अब क्या रह गया, पोजीशन। तो पोजीशन बेसिकली वही होता है, आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे बीच में ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कैनवा में जो ऐप्स हैं उनके उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि उनका इस्तेमाल कैसे होता है, उनकी उसका इस्तेमाल आप कैसे करके अपने इमेजेस को, ग्राफिक्स को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। वैसे उसमें कई तो पेड होते हैं, मतलब उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो उस पॉइंट्स के बाद आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जो फ्री हैं हम उनको देखेंगे इस्तेमाल करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कैनवा से अभी तक कितने डिज़ाइंस बनाए हैं और कैनवा आपको पसंद है या नहीं। अगर आपको कैनवा का अल्टरनेटिव खोजना हो तो आपके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव क्या होगा कैनवा का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।